फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक खूनी कोहराम क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, फलस्तीन एक बड़ा मुद्दा है जहां रोज खून खराबा हो रहा है। और कश्मीर के पहलगांव में जो पर्यटकों पे हमला हुआ है, जिसमें 26 के करीब जो पर्यटक मारे गए हैं, दर्दनाक उनकी हत्या हुई है, इन्हीं मुद्दों का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? जो बेगुनाह लोगों जो मारे जा रहे हैं, उसके लिए जो सत्ता के जो कर्णधार हैं, जो एक तरह की व्यवस्था बन गई है, नफरत की व्यवस्था, एक जो सिस्टम को क्रेश करके और मानवता को क्रेश करके खूनी कोहराम मचाने के लिए जो अलग अलग देश और अलग अलग शक्तियां जो सक्रिय हैं दुनिया के अंदर, उन्हीं नफरती तत्वों की वजह से, उन्हीं नफरती शासकों की वजह से खूनी कोहराम जगह जगह मचा हुआ है पूरी दुनिया में। आज के इस एपिसोड का जो मुद्दा है वो फलस्तीन और कश्मीर का है। तो सबसे पहले बात करें फलस्तीन की। फलस्तीन में वैसे तो जब से इजराइल बना था, यानी करीब 75 साल पहले इजराइल बना था, तब से ही फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो खूनी कोहराम, एक तरह का जो शोषण, जुल्म और ज्यादती इजरायली सरकार की तरफ से वहां हो रही है, जो किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। कि फलस्तीन के अंदर इजराइल को ला करके बसाया गया था, एक कब्जा करके एक देश को बनाया गया था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रमुख रोल था। तो 75 साल के करीब पहले जब इजराइल बनाया गया फलस्तीन की जमीन पर, तब से फलस्तीनियों पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। सबसे बड़ी जुल्म और ज्यादती जो करीब 1.5 साल से जो गजा के अंदर जो हमला हो रहा है और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो बताया ये जा रहा है कि करीब 61,000 लोग हैं उसके अंदर मारे गए हैं। गजा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, यानी जो इंसानियत एक तरह से त्राही त्राही कर रही है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है, यूएनओ भी है, जो मानवाधिकार की बड़ी बड़ी जो संगठन हैं, तंजीमें, इदारे, और बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं। सब कुछ सबके सामने है, लेकिन बड़े पैमाने पे वहां महिलाओं का और बच्चों का कत्ल, और वो भी जो ड्रोन के जरिए, फाइटर के जरिए, मिसाइलों के जरिए पूरी तरह से इजराइल द्वारा है, वो फलस्तीन को, गजा के इलाके को जमींदोज कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो ये सारे घटनाक्रम लोग देख रहे हैं फलस्तीन में क्या हो रहा है, यहाँ जो फलस्तीन के इस मुद्दे में खास चीज जो हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि गत दिनों नीदरलैंड्स का जो एक शहर है लेडेन, उस शहर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ फलस्तीन को लेकर के, गजा को लेकर के। तो लेडेन शहर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके अंदर एक जो स्क्वायर है, जो चौराहा, मेन चौराहा, उसके ऊपर जो करीब 17,000 उसके अंदर बच्चों के जूते और खिलौने रखे गए। और वो इसलिए रखे गए कि जो बताया ये जा रहा है कि इस दौरान, जो इस 1.5 साल के अंदर गजा में करीब 17,500 मासूम बच्चे हैं इजरायली हमले में मारे गए हैं। तो उन बच्चों को याद करने के लिए, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए नीदरलैंड्स का जो शहर है लेडेन, उसके उस चौराहे के ऊपर 17,000 के करीब जो बच्चों के, मासूम बच्चों के श्रद्धांजलि के लिए जूते और खिलौने रखे गए। ये बड़ा ही एक मतलब एक सबक आमोज कार्यक्रम वहां आयोजित हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए, कि दुनिया देखे कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहां औरतों के साथ क्या हो रहा है, वहां मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इजराइल आए दिन वहां कत्लो-गार्द कर रहा है। तो अब फलस्तीन के साथ आगे बात करें कश्मीर की। कश्मीर में भी बरसों से खून खराबा हो रहा है, उसके अंदर आतंकी गुट में हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को भी मार रहे हैं। जो पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान, उनको पूरी सह दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो सारी चीजें क्यों हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे फलस्तीन का मामला हो, तो नफरत जो फैलती है, या जो स्वार्थ इतना ज्यादा फैल जाता है, या तो सत्ताधीश अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसी नफरत फैलाते हैं, ऐसा हालात बनाते हैं कि दुनिया के अंदर कत्लो-गार्द और हिंसा का ये माहौल बने। यहाँ जो
एक चीज, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पवित्र जो कथन है, हदीस है, उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन है, पवित्र कथन, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी एक तरह का अपने इंसानों के लिए एक सबक है कि जो इंसान है वो जमीन पे जो चीज़ है उन पे रहम करें, आसमान वाला यानी खुदा और ईश्वर है उन पर रहम करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, होने के बाद भी जो हालात बने हुए हैं उन पे जो गौर करने के लिए इंसान कोशिश नहीं कर रहा है। नफरती जो और भी माहौल हमारे मुल्क में, हमारे देश में आए दिन कहीं न कहीं, जो चाहे गौ हत्या को लेकर के या और किसी मुद्दे को लेके जो कई मॉब लिंचिंग के जो वाक़ये अलग अलग हुए हैं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें नफरत, यानी जो खुद सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता और जो किसी भी मुद्दे के ऊपर वो भड़काऊ बयान देते हैं, ये भी अपनी जगह है। यानी नफरत की जो सियासत है, वो उसका जो बोलबाला है, वहीं से कहीं ना कहीं ये नफरत का ऐसा माहौल बनता है कि जहाँ से जो हिंसा है उसकी आग निकलती है। अभी कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान के जो सेनापति हैं, उन्होंने जो वहाँ एक बड़ा नफरती जो भाषण भारत के मामले में, हमारे देश के मामले में और हिंदू भाइयों के मामले में दिया, यानी एक नफरत वहाँ पाकिस्तान में परोसी जा रही है, एक नफरत हमारे देश में परोसी जा रही है। यानी ये जो नफरती माहौल जहाँ जहाँ बनता है, वहाँ के हालात हैं वो खराब होते हैं। अगर हम बात करें कश्मीर के जो पहलगाम के मुद्दे पर आएंगे, उससे पहले जो बात करें तो 23 सितंबर 2021 को एक वाकया हुआ हमारे देश के अंदर। तो असम के का एक इलाका है सिपजहार, वहां के पास में गांव के अंदर जो अतिक्रमण हटाने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति जो लुंगी और टोपी ओढ़ रखी थी, यानी वो मुस्लिम था, उसने अपनी झोपड़ी, अपना घर बचाने के लिए वो एक लकड़ी लेकर के हमलावर अंदाज में वो आगे बढ़ा, तो पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई और वो मारा गया। बात उसके मरने की नहीं है, बात अतिक्रमण हटाने की नहीं है। सबने देखा होगा कि वो अधेड़ व्यक्ति जो पुलिस की गोली से मारा गया, तो वहां मौजूद एक तथाकथित फोटो पत्रकार जिसने कैमरा लटका रखा था, उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उछल उछल के उसने उसके ऊपर हमला किया। यानी ये वीडियो सबने देखी है, आप लोगों को सबको याद है। ये जो घटना है ये सितंबर 2021 की है। यानी कितनी नफरत अपने आप को एक पत्रकार कहने वाले व्यक्ति के, फोटो पत्रकार कहने वाले व्यक्ति के, कि वो एक मरी हुई लाश के ऊपर भी उछल उछल के कूद रहा है, उसको मार रहा है। ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाकया हमारे देश में, असम में हुआ था सितंबर 2021 के अंदर। अब अगर और बात करें तो जुलाई 2023 के अंदर जो जयपुर मुंबई जो ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर चेतन कुमार चौधरी नामक जो एक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल का एक जो कांस्टेबल है, उसने अपने जो एक बहस के दौरान आपस में और सवारियों से जो बहस हुई, उसने अपने जो सर्विस रिवॉल्वर थी उससे गोलियां चला करके जो अपने साथी सुरक्षाकर्मी हैं उनकी हत्या कर दी और साथ में 3 और लोगों की हत्या कर दी, और उनको इसलिए हत्या कर दी कि वो मुसलमान थे। ये भी जो जुलाई 2023 का जयपुर मुंबई जो एक्सप्रेस का जो वाकया है ट्रेन के अंदर, वह सब ने देखा था, बड़ा झकझोर करने वाला था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि रेल के अंदर सुरक्षाकर्मी ने सवारियों को सांप्रदायिक नफरत के चलते वहां उनकी हत्या की थी। तो ये जो कुछ वाकये आपको हमने बताए हैं, बहरौर के पास में पहलू खां का जो मामला हुआ या और भी जो कोई मामले हैं, तो ये जो सारी चीजें, जो नफरती माहौल जो हमारे मुल्क में भी बन रहा है, पाकिस्तान में भी बन रहा है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान 1971 के अंदर जो पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान थे, वो इसी नफरत और हिंसा की वजह से यानी टूट गए थे और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। उसमें लाखों लोग मारे गए थे, पाकिस्तानी आर्मी ने उनका कत्लोगार्द किया था, ये भी सबने देखा है। और बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पाकिस्तान आज क्या कर रहा है वो भी सबको मालूम है। अब बात आती है कश्मीर की, जो पहलगाम की। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 जगह उसको बांट दिया गया। और ये जो माहौल धीरे धीरे जो कश्मीर को वापस खराब करने की है, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान पश्तो ताकतें हैं, चाहे वो आतंकी संगठन हो या और कोई तंजीमें, इदारे हों,
ये कश्मीर को लगातार टारगेट बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है और भारत पाकिस्तान बने हैं। और खास तौर से जो 71 में जो पाकिस्तान टूटा यानी बांग्लादेश अलग बना, उसके बाद तो ये बहुत तेजी इस चीज के अंदर आ गई। तो ये जो सारे हालात जो बने हैं, इसके पीछे जो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो ताकतें हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं और प्राइवेट जो इदारे हैं, वे इन चीज़ों के अंदर पूरी तरह शामिल हैं और एक मासूम लोगों को भड़काते हैं हमारे मुल्क के खिलाफ और एक हालात बनाते हैं, उनका जो ब्रेन वॉश करते हैं और वे लोग आते हैं आकर के और कहीं ना कहीं हमलावर होकर के आतंकी हमला करते हैं, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। ये भी अपनी, लेकिन सच्चाई एक का पहलू ये भी है कि हमारे डिफेंस का जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनके ऊपर भी समय समय पर कई बार आरोप लगे हैं कि वे स्थानीय कश्मीरी लोगों के कहीं न कहीं उनके जो एक तरह का मुठभेड़ में या उन पर हमले करके वहां उनकी हत्या में जो कई बार आरोप लगे हैं। यानी जो शक्ति होती है सुरक्षा बलों की तरफ से स्थानीय लोगों में जो आतंकी नहीं है, तो वो भी एक रिएक्शन होता है तो उससे। लेकिन आज अभी लोकल कश्मीर में यानी भारतीय कश्मीर के इलाके के अंदर कोई बड़ा मामला नहीं है, एक तरह का अमन अमान शुरू हो गया है। लेकिन यही चीज जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ये चीज सुहा नहीं रही है। और पाकिस्तान के सेनापति ने जो कुछ दिनों पहले जो भाषण दिया, वो इस बात का एक सबूत है कि वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर अमन अमान रहे। कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई, तो ये चीजें पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पाकिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पीओके बोला जाता है, तो वहां के हालात क्या हैं, यानी पाकिस्तान को भारतीय कश्मीर की जो फिक्र है, तो वो अपने पीओके की जो कब्जा करके वो बैठा है, वहां के क्या हालात हैं, वहां आए दिन जो आंदोलन होते हैं उसकी उसको कोई फिक्र नहीं है, बलूचिस्तान की उसको कोई फिक्र नहीं है। और पाकिस्तान की इसी नफरत की वजह से पाकिस्तान के 1971 के अंदर 2 टुकड़े हुए थे। तो ये जो पहलगांव में जो हमला हुआ है, जो एक तरह का पर्यटन का जो डेवलपमेंट हुआ, लोगों का रोटी रोजगार जो बढ़ना शुरू हुआ, उसमें आकर के मतलब एक प्लानिंग से कुछ लोग आते हैं, आकर के वहां हमला करते हैं, बेगुनाह लोगों को, 25-26 लोगों को मार देते हैं। ये एक अपने आप में निंदा तो सभी कर रहे हैं। निंदा के अलावा सबसे बड़ा है कि हमारे जो देश की जो शासन व्यवस्था है, जो देश के कर्णधार हैं व्यवस्था के, उनके लिए भी एक सबक है कि ये ऐसे कोई अचानक आ जाए और हमारे देश के ऊपर हमला करके चला जाए और हम खामोश बैठे रहें, ये एक पॉसिबल नहीं है। लेकिन समस्या का मुकम्मल समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या है वो वैसी की वैसी रहे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहलगाम का ये इलाका है, ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत के पास कश्मीर है, उसकी जो बनाई हुई है सीमा रेखा, वो उस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास का एरिया है। और वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो, ये जो हमला अचानक हुआ है, यानी इतने लोग आए, आकर के वहां छुप गए, छुपने के बाद उन्होंने 20-25 लोगों को मार दिया, तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर, हमारी जो खुफिया व्यवस्था है, उस पर भी सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है कि यहाँ जो इतना जो संवेदनशील और खतरनाक इलाका है, वहाँ क्योंकि जो लोग मरे हैं उनके साथ वाले जो कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, सुरक्षाकर्मी कुछ किलोमीटर दूर थे, वो बाद में पहुंचे। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे, हमारी खुफिया व्यवस्था पर, कि इतना आसानी से कश्मीर के जो हालात को ढीला छोड़ना। लोग घूम रहे हैं, लोग जाएंगे, लोग अपना रोटी रोजगार करेंगे, सारा करेंगे, लेकिन शासन चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि चप्पे चप्पे की सुरक्षा की जाए और जो भी चीज हो, जो नफरती तत्व हों, जो हिंसक तत्व हों, जो मिलिटेंट हों, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। और उनको कोई भी शरण देने वाले हों, उनके कोई भी स्लीपर सेल हों, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अचानक घुस करके किसी को मार के चले गए, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हो सकता है, स्थानीय कोई न कोई इदारों का, कोई न कोई लोगों का ये भी सहयोग जाहिर सी बात है इसमें रहा होगा। तो इन चीजों की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। फिर बात आती है कि पाकिस्तान जो हालात बना रहा है, पाकिस्तान अपने मुल्क को नहीं देख रहा है और हमारे यहाँ भी जो नफरत फैल रही है,
हमारे यहाँ भी आए दिन पॉलिटिशियन है, वो हिंदू मुस्लिम, फिर उसी के ऊपर मीडिया चिल्लाता रहता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नफरत है वो किसी के भी हक में नहीं है। नफरत है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।